कांग्रेस की आवाज़ ही नहीं, पूरे देश की आवाज़, पूरे समाज की आवाज़, गरीबों की, दलितों की, कमज़ोर तबके की, संपूर्ण समाज की आवाज़ को मजबूती से धार देने वाले हमारे मुख्य प्रवक्ता आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, हमारे उत्तराखंड के प्रभारी, हमारे परिवार के साथी हमारे सम्मानित देवेंद्र यादव जी, हमारी सम्मानित बहन सह प्रभारी दीपिका जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष सम्मानित गणेश गोध्याल जी, और हमारे जिनके साथ मुझे काम करने का, विधायक के रूप में काम करने का लगातार अवसर मिला है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है उत्तराखंड में, हमारे सम्मानित प्रीतम सिंह जी। इस अवसर पर मेरे सुपुत्र संजीव आर्य जी, हमारे मित्र हरेंद्र सिंह लाडी जी, सम्मानित मंच और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी मेरे सम्मानित भाई और बहनों, निश्चित रूप से आज का दिन मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे नेता, हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ पर कांग्रेस के इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य और सुअवसर प्राप्त हुआ है। यूँ कहूँ कि आज मैं अपने परिवार में आया हूँ, पुनः अपने परिवार में सम्मिलित हो रहा हूँ, मेरी घर वापसी हो रही है, और इससे सुखद दिन कोई हो ही नहीं सकता। सुखद अनुभूति, सुखद एहसास, और मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। मैं मन से कह रहा हूँ, अंतर मन से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, हृदय की गहराइयों से कह रहा हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से हुई। 40 वर्ष का राजनीतिक जीवन मैं लगातार काम करता रहा, चाहे उत्तर प्रदेश में, अविभाजित उत्तर प्रदेश में युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, जिला अध्यक्ष के रूप में, चाहे उधमसिंह नगर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, चाहे उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, और एक नहीं 2 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे परिवार ने, सोनिया जी ने एक इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से मुझे काम करने का अवसर दिया। और आज जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस परिवार में हम लोग आए हैं, हमारे संजीव आर्य जी, हमारे मित्र हरेंद्र सिंह लाडी जी, आप परिवार में शामिल हो चुके हैं, परिवार में आ चुके हैं, और निश्चित रूप से मेरा धर्म होगा, धर्म और कर्म मनसा वाचा कर्मणा से कह रहा हूं
कि कांग्रेस को स्थापित करने में, कांग्रेस को पुनः स्थापित करने में उत्तराखंड में पूरे मन से काम करूंगा। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिसका अपना इतिहास है, त्याग, बलिदान, समर्पण का इतिहास। और लोकतंत्र, अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा। यही सच है। मैं, जो मेरे प्रति अभी हमारे आदरणीय वक्ताओं ने, आदरणीय नेतागणों ने जो सद्विचार व्यक्त किए हैं, जो भावनाएं व्यक्त की हैं, जो शुभकामनाएं दी हैं, मैं उसके लिए भी आप सबका कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और एक कार्यकर्ता के रूप में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप सभी को, मंचासीन हमारे सभी आदरणीय नेताओं को, अपने अग्रजों को, अपने अनुजों को, कि एक कार्यकर्ता के रूप में पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ काम करूंगा। कोई लालसा नहीं है, कोई लालसा नहीं। जो भी जिम्मेदारी यशपाल आर्य को दी जाएगी उसको निभाने के लिए प्रण से एक संकल्प के रूप में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर लगातार काम करूंगा, यह मैं कहना चाहता हूं। और जो दलित समाज है, कुचला समाज है, शोषित समाज है, पिछड़ा समाज है, कांग्रेस की तो हमेशा रहा परंपरा रही सर्वधर्म समभाव, उसको परिभाषित करने के लिए हम काम करेंगे और हम उनकी आवाज बनेंगे। मैं कहना, कई विषय हैं, मैं उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहता हूं। कभी आपसे कई बार भेंट होगी, मुलाकात होगी, लेकिन हमारा लक्ष्य साफ है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में आम आदमी की सरकार बने, गरीब की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने तो उसमें सबकी सुनवाई हो, और ये होता रहा है। तो मुझे यकीन है कि आप लोग यहाँ पर आए और इतनी बड़ी संख्या में आकर आपने हमारा यहाँ पर मान बढ़ाया। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत